धुंधकारी ने जन्म लिया। पिता को बड़ी चिंता थी, मेरे घर में कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं, बड़ी दुखी। यहां तक कि आत्मदेव शास्त्री मरने के लिए तैयार होगा, अगर मेरी कोई संतान नहीं होगी तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। आजकल का होता ना, पुत्र ना हो, संतान ना हो तो दुख होता है। आत्मदेव शास्त्री से कहा गया, संत ने कहा तेरे भाग्य में एक जन्म नहीं अपितु 8 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। आत्मदेव शास्त्री का दिमाग खराब, लो अब तो 7 जन्म तक मरना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो गए। संत जी ने हाथ को पकड़ा, भैया मर मत। पाखंड नृता संतो वृक्तो सा प्रग्रह, तू मर जाएगा, हम सबका क्या होगा। आत्मदेव शास्त्री ने कहा महाराज अब तो नहीं जी सकता, संतान की मुझे बड़ी भारी ललक है और बिना संतान के मेरा जीवन तो निस्वार्थ मगनता में चला गया। देखो मुझे तो संतान चाहिए, नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। हम भी पूरे जीवन भर संतान के लिए कार्य करते हैं, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, वो हमारा कर्म है, धर्म है। संतान को जोड़ करके हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा रखेगा क्या। लेकिन संतान के जोड़ने के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति भी करना चाहिए, क्योंकि वो जगत का पिता है, उस जगत पालनहार का ध्यान हमें करना चाहिए। उस जगत के पालनहार से हमें तदंतरकालीन जुड़ना चाहिए। और अगर हम जुड़ गए, हमारी संतान जुड़ जाएगी, अगर संतान जुड़ गई तो हमारा जय जय हो जाएगी। हम भी धर्म में, वो भी धर्म में, कर्म भी हुआ और धर्म भी हो गया। संत से जिद पकड़ करके आत्मदेव शास्त्री ने भैया कार्य कर लिया। मेरे को तो संतान चाहिए, कैसे करके चाहिए, आप कैसे करके मेरे को संतान दो। संतान नहीं मिलेगी, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा, तदंतरकालीन मरूंगा। संत जी ने मन में विचार किया, ये सही तो कहता है बेचारा। संत जी ने सोचा अगर ब्राह्मण मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। ब्राह्मण देखो भैया, अग्नि में कहा है स्वाहा और पंडित ने तुम्हारे घर खा के कहा आहा, बस मिर्च न डाल देना, फिर पता चलेगी आहा हो जाए। अग्नि कहे स्वाहा और ब्राह्मण प्रसाद पाके कहे आहा, समझ लो आपका यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ सफल हो गया। आत्मदेव शास्त्री बैठ गए, हमें तो संतान चाहिए, संतान नहीं मिलेगी तो हम तो प्राणों का भैया तुरंत त्याग करेंगे। शुदा कुंभम गहित्वेव देवास्तत्व समागमन, हम तो 1 मिनट भी नहीं ठहरेंगे। भगवान समझ गए भैया ये बड़ा खतरनाक है और ब्राह्मण का बालक है, अगर ये मर गया धोखे से भी तो हम सबको श्राप लग जाएगा। संत जी ने विचार किया, अगर ये मर गया तो हम मर जाएंगे। संत जी ने तुरंत सेब का फल निकाला, ले भैया ले जा, इसको खिला देना अपनी पत्नी को। आत्मदेव की घरवाली बड़ी खतरनाक, उसका नाम धुंधली। वो इतनी स्वार्थन, इतनी स्वार्थन, इतनी स्वार्थन कि उसने मन में विचार किया आदमी 7-8 दिन में आया है, कछु ना कछु माल पानी लेकर के आया होगा। अब जाते ना पंडित जी कहीं पंडिताई करने के लिए, तो सुबह सुबह पंडितानी बैठी रहती है। हाँ, रात भर की शादी पढ़ के लाए, बतासा लाए होंगे। शादी में मिलते ना वो बतासा, मिलते कि नहीं ब्याह शादियों में, पंडित जी जाते हुए आप उनके थे। वैसे ही आत्मदेव शास्त्री की धर्मपत्नी ने भी मन में विचार किया, बहुत दिनों के बाद आया, पता नहीं किस यजमान ने कौन सा तगड़ा माल पानी दिया हो। और परात को उठा करके लाई और दोनों चरणों को परात में रख दिए और चरणों में परातों को रख करके बड़े प्रेम से हाथ से जल की सेवा को की। और जब जल की सेवा को की तो जल की सेवा करने के बाद स्वामी से पूछा, स्वामी बड़े दिनों के बाद आए हो, क्या लाए हो। आत्मदेव शास्त्री ने सेब का फल निकाला और सेब फल निकाल करके धुंधली के हाथ में दे दिया। अब एक बात और समझ लो आप लोग,
पंडिताई करने वाले आदमी के पास दो चीजों की कभी कमी नहीं रहती है। पूछो क्या क्या? एक तो मिठाई की, उसके बाद सबसे ज्यादा मिठाई। अब पता नहीं जो कीने नियम काट दो, हलवा पूड़ी राय तो बामन फिरे लाए तो है जाने की ना काट दो जो फालतू को ना। तो हम हलवा खाओ तो आज हलवा हमने तुम ले आए थे नहीं खाओ ना पूड़ी खात हल्लो चाहिए तो कम कम खा ले तो मन करत राय तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो पी नहीं सकत। करो बार जे और करो बैठ जाए तो तुम्हारे कैसे सुनो, और अगर करो बैठो बैठा आए तो फिर तुम्हारे 50 बत का फिर सुनाओ। पता नहीं कहां से कथा कर ले आओ को करो ही बैठो पबरत वो कछु बोले ही नहीं पा रहा। आत्मदेव शास्त्री की पत्नी ने देखा है सेब का फल दे रहा है, इतने दिनों के बाद आया हूं एक सेब फल लेके आया, लेकिन उसे पता नहीं है सेब के फल की क्या महिमा है, संत की क्या महिमा है, महात्मा की क्या महिमा है। सेब के फल को दिया, पूछा स्वामी ये सेब के फल को क्यों दिया? अरे बोले किसी संत ने ये सेब का फल दिया है, और संत ने कहा है कि अगर तेरी पत्नी ने सत्यम सोचम दया नास्ति, सत्य, दूसरे के प्रति अच्छी भावना, दया और तप, ये 4 चीजें की तो तेरे घर में भी स्वेग बालक का जन्म होगा, लेकिन तेरे भाग्य में नहीं है। ये चारों चीजें धुंधली नहीं करती थी, वो तो इतनी खतरनाक थी तो कौ झाड़ू लगाते लगाते पड़ोसन से लड़ पड़े, तेरा कचड़ा यहां डाला तू क्यों डाले, बड़ी खतरनाक, उसका नाम ही धुंधली था। अब आदमी के सामने तो हाथ जोड़ करके कही हाँ 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 महाराज मैं पाऊंगी। आदमी जैसे ही भगा दिमाग खराब, पड़ोसन को बुला लिया, अरे बहन मेरा स्वामी जहां जाने कहां से पागल हो गया, और पागल होकर के एक सेब के फल को लाया है और कहता है इसको पालेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब बता बहन मैं ऐसे कैसे पालूं, सेब में अगर जहर निकला तो मेरा क्या होगा? अरे पड़ोसन ने कहा आदमी लेकर के आया, संत का प्रसाद है, अगर पालेगी तो क्या जाएगा। धुंधली का दिमाग करा, महाराज ऐसा कैसा संत, मैं नहीं पाऊंगी ऐसे सेब फल को। और बहन मान ले अगर मेरा गर्भ भी ठहर गया तो गर्भ ठहरने से करूंगी क्या? मान ले अगर गर्भ ठहर गया और 12 वर्ष के लिए सुखदेव बाबा की तरह अगर गर्भ ठहर गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, मेरा क्या होगा? जब इतने वचनों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है, इतने सब वचनों को सुनने के तत्पश्चात ही पड़ोसन ने कहा देख बहन मेरी तो एक ही सलाह है, तू भगवान का नाम ले, तेरे घर पे लल्ला का जन्म हुआ हो जाए और तेरा ये बांझपन दूर हो जाए तो ये ठीक है। अरे मैया बोली ओ भगवान ये तो कभी नहीं होगा, मैं इतना नहीं कर सकती हूं। इतने में आ गई बहन जी। अच्छा आजकल की बहनों से भी सावधान रहना, तुम तो अकेली हो, लेकिन रहियो चचेरी बहन हो को। आजकल की बहन पूतना से खतरनाक है। धुंधली की बहन आकर के बैठ गई, अब आकर के बैठी तो विराजमान हो गई। अब जैसे ही धुंधली की बहन विराजमान हुई उसने कहा बहन मैं तो बड़ी चिंता में हूं। अच्छा बहन को समझाना चाहिए था, धुंधली तू इस फल को पाले, संत ने दिया उसका आशीर्वाद है। उसने उल्टी माया पड़ दी, बहन तेरे पास पैसा है मेरे पास पैसा नहीं, मेरे गर्भ में बालक ठहरा है, मेरे पास तो कई संतान है, अब मैं संतानों को चाहती नहीं, एक काम करना पैसा तू मुझे दे देना और संतान तू मेरी ले लेना। पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। अगर आपका पूत अगर कपूत निकल गया ध्यान रखना वो बर्बाद कर देगा। और हमने पहले गा दिया बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजै अपने कर्मा,
सबसे पहले तो हमें किसी की संतान को गोद लेना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर हम ले रहे हैं तो हमें यह पता चला लेना चाहिए धर्म करता है कि अधर्म करता है। अगर अधर्मी व्यक्ति है तो कभी मत लो। धुंधली ने यही गलती की, गाय को जाकर के फल खिला दी और खुद गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। 9 मास के बाद जब बहन का पुत्र हुआ तो उसने सारे नगर में शोर कर दिया, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई। पूरे नगर में आत्मदेव शास्त्री ने मिठाई को बंटवा दिया। संतान हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे नगर में खूब प्रसन्नता छा गई साहब। और जब पूरे नगर में खूब बड़ी भारी प्रसन्नता छाई तब तो कहा जाता है एक दिन आत्मदेव शास्त्री गाय को चारा डालने के लिए गए। और जब आत्मदेव शास्त्री गाय को चारा डालने के लिए गए तब तो प्यारे कहा जाता है गाय को चारा डालने के बाद आत्मदेव शास्त्री ने बड़े प्रेम के साथ देखा कि अरे ये तो गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया, ये तो मनुष्य रूपी बछड़ा है। सारे नगर में शोर हो गया, ओ भैया भगवान जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। आत्मदेव शास्त्री को भी भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया। कितनी व्यवस्थाएं कर दी, लड़का भी दिया और गौ को भी पुत्र दिया। अरे भैया बधाई हो आत्मदेव, तुम्हारे घर पे तो स्वयं साक्षात्कार भगवान का प्राकट्य भाव प्रकटोत्सव हुआ है। जब इतने बातों को सुना तब तो सारे नगर में शोर हो गया। गौ के पुत्र का नाम पड़ गया गौकर्ण। अब तो धुंधली खूब चढ़ गई, अरे वाह मेरे बालक को मैंने 9 महीने तक रखा, किसी ने उसका नामकरण संस्कार नहीं किया, ये तो बड़ी भारी गलती है। धुंधली ने भी अपने पुत्र का नाम अपने मुख से रख लिया धुंधकारी। दोनों बालक बड़े हुए, अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम चिंतामणे लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। अरे भैया जैसा नाम वैसा काम। अब हमारा नाम है ऋषि, बचपन से ही हमारे माता पिता ने नाम रखा ऋषि। हम कथा करने लगे। अब मान लो हमारा नाम ऋषि ना होता, हमारा नाम पिसी होता तो ये थोड़ी लिखवाते तुम बैनर में परम पूजनीय पिसी कृष्ण शास्त्री। बताओ गलत कह रहे क्या है? बताओ लिखवाते क्या? आजकल के तो भैया हाथ ही जोड़ो, ऐसे ऐसे नाम आ गए, ऐसे ऐसे नाम आ गए जिसकी कोई सीमा नहीं। लड्डू कृष्ण शास्त्री। आजकल गांव वालों में एक आदत बड़ी खराब होती, तुम्हारे गांव में भी होगी। किसी भी लड़का का अच्छा नाम रखो उसका नाम बिगाड़ देते। एक लड़के का नाम रखा चिराग, गांव की महिलाओं ने उसका नाम रख दिया चुर्रा। देख बे बारे आए हो, जैसे सुने जो तो चुर्रा है वे भाग जाए भैया, ऐसो के सुनाओ। अच्छा गांव में 2 और प्रथाएं, गौ के दखैया आवे ऐसे तो बैठे ना, लेकिन वही देना बैठे चबूतरा पे। अच्छा वो घर को मालिक भगावे की कोशिश करे। अच्छा दादा तो फिर मैं माना रहे हम दू ना सो, हम खुद बैठे। जौन जे आके तुम्हारे घर में बैठ रहे समझ लो कि जे बिल्कुल बिलो रुपए की पूरी जुगाड़ में है। आओ तुरंत। ऐसे एक लड़का की शादी नहीं होती थी, उसके चाचा ने कहा तुम्हें हर चीज को 4 गुनी बतानी है। तो देख बे भाई आया, उन्होंने कहा भैया तुम्हारे मकान कितने कितने हैं? बोले एक अमेरिका में, एक लंदन में, एक भारत में, एक दिल्ली में। बोले भारत में कितने? बोले मुंबई में। ठीक है। बोले प्रॉपर्टी कितने कितने है? बोले एक छोला वाय पे है, एक मड़िया वाय पे है। ऐसे करके उन्होंने 4 प्रॉपर्टी गिनवा दी। अच्छा
बोले गांव में मकान कितने? बोले तमाम 4। बोले व्यापार कितने? बोले एक फैक्ट्री दिल्ली में, एक फैक्ट्री मुंबई में, एक फैक्ट्री कलकत्ता में और एक कानपुर में। 4 बता दी। अच्छा बोले एक बात बताओ, तुम्हारे बाप कितने हैं? बोले एक साउथ अफ्रीका में, एक भोपाल में, एक दिल्ली में और एक थे। देख व्यवहार उठाने लगो। बोले भैया काय भग रहे? बोले फैक्ट्री तो ठीक है, घर ठीक है, तो लेकिन जब जी के बाप ही 4 हैं तो बताओ की को डीएनए टेस्ट करवाएं? तो कभी कभी ज्यादा अकल भी खराब होती है। तुमने क्या बैठी ऐसी टेंशन में, क्या होगा? तो बैठी यूं देख रही, ना ऐसी हो नहीं, ना ऐसी हो नहीं, यूं देख रही। अभी बुराई नहीं करेंगी, अभी यहां से भागने की बात करेंगे। हैं वो तो जाने कैसी बात है, लगाओ कथा तो सुनाओ देंगे, नाय माए की बातें दे खूब। कछु और प्रसन्न, कछु बगल वाली से करें कितनी अच्छी साड़ी पहन के आए, पीछे वाली करें हाँ मां बुरी लग रही है। हाँ अब हुआ क्या?